हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चों स्वागत है आप सभी का। नमस्ते। आप सभी ने सुन तो लिया ही होगा अब तक कि इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आ गया है। जी हाँ, आपकी सीसेट एग्जामिनेशन जो है नवंबर की, वो अभी ऑनलाइन होने वाली। कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले लग रहा था कि सेंटर बेस्ड होगी या ऑनलाइन होगी, काफी कंफ्यूजन था। आई थिंक द कंफ्यूजन इज कंप्लीटली क्लियर नाउ बिकॉज द इंस्टीट्यूट हैज कम अप विद डिटेल्ड नोटिफिकेशन। और ये आपके रिमोट प्रॉक्टेड तरीके से, जैसे पिछली बार हुआ था ना, जी हाँ, जैसे पिछली बार की एग्जाम हुई थी सीसेट की फर्स्ट एग्जाम, वैसे ही रिमोट तरीके से आप अपने घर से ही इस बार एग्जाम दोगे। सेंटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगी, राइट। और इसके तहत जल्दी से मैं आपके यहाँ पे सामने लेकर आ जाता हूँ वो इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन, ताकि एग्जैक्टली आप समझ पाए कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या क्या कहा है। तो बस बेसिक सी बातें जैसे लास्ट टाइम था सेम वैसे ही रखा है। आपका रिमोट प्रॉक्टेड तरीके से ये एग्जामिनेशन होने वाला है। और इसकी वजह से डियर स्टूडेंट, जो सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन था कि सर वाइवा का क्या, तो जैसे लास्ट टाइम भी जब हुआ था फर्स्ट एग्जाम जो सीसेट की हुई थी, उस टाइम पे भी उन्होंने वाइवा का पोर्शन निकाल दिया था, क्योंकि ये रिमोट तरीके से उसको लेना मुश्किल हो जाता है, राइट। इसलिए वो वाइवा का पोर्शन इस बार भी कैंसिल किया गया है। सर तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये बच्चों, जो आपको पेपर 4 में वाइवा का पोर्शन है, अभी जो आप पेपर 1 में जो कम्युनिकेशंस पढ़ते हो उसी के ऊपर बेस्ड, मतलब जो पेपर 1 की पढ़ाई होगी ना आपकी, जी हाँ, वो पेपर 1 की पढ़ाई आपको पेपर 4 में भी काम आने वाली। तो पेपर 4 में आपको पेपर 1 के जो अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं वो पेपर 4 में भी काम आने वाले हैं, क्योंकि वाइवा का पोर्शन उन्होंने हटा दिया है, तो उनको भी वो आपके रेगुलर दूसरे क्वेश्चंस के हिसाब से ही पहुंचने वाले हैं, राइट। सो जैसे आपको पता ही होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट में रफली 35 है, लेकिन मार्क्स उसमें पर सब्जेक्ट 50 है। इस तरीके से टोटल मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देख रखा है कि 140 क्वेश्चंस आपको आएंगे और टोटल आपको होंगे 200 मार्क्स, राइट। ये स्टूडेंट्स, अभी सिर्फ कुछ एकदम इंपॉर्टेंट सी छोटी छोटी सी बातें जो मैंने पिछले बार के ना बच्चों के एक्सपीरियंसेस से समझी, आप प्लीज समझिएगा। ये देखिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सब कुछ देके रखा हुआ है कि आपका लैपटॉप कैसा रहना चाहिए वगैरह वगैरह। याद रखना, लैपटॉप या डेस्कटॉप यही चलने वाला है, मोबाइल टैबलेट नहीं 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 चलेगा, क्लियरली, राइट, नहीं चलेगा बिल्कुल भी। और याद रखना, मोबाइल लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, दोनों चलेंगे, मोबाइल टैब नहीं। लेकिन उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया भी है, कॉन्फ़िगरेशन आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह, इन शॉर्ट इन सबका मीनिंग क्या है मालूम, मैं आपको बोलूँ, इन शॉर्ट इन सबका मीनिंग, आपका लैपटॉप जो है वो 10 साल पुराना वाला, उससे ज़्यादा पुराना वाला नहीं होने चाहिए। 10 साल भी रहेगा तो भी चल जाएगा, एकदम बेसिक सी रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखी रखी हुई है। अच्छा, कई सारे बच्चों का ये कहना आया था कि सर हम वो हेडफोन्स पहनकर बोल सकते हैं क्या, वो वाला माइक वगैरह चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो अलाउड ही नहीं है। आपको आपका लैपटॉप जिसको वेबकैम हो, जिसको अपना माइक हो लैपटॉप पर ही या डेस्कटॉप पर ही, वो वाला ही पहनना अलाउड है। आप ऐसा जैसे मैं ये पहन रहा हूँ ना हेडसेट वगैरह, ऐसा वगैरह कुछ भी पहनना आपको अलाउड नहीं है। और ऑफकोर्स कैलकुलेटर वगैरह नहीं लगेगा। बच्चों का कंफ्यूजन था काफ़ी, सर कैलकुलेटर नहीं रहेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? अरे डियर स्टूडेंट, समझिए, आप इंस्टीट्यूट है अपनी नेशनल लेवल की, आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो रफली ओरल कैलकुलेशन से बन जाते हैं। हैवी कैलकुलेशन की बातें वहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन याद रखना, ये छोटी छोटी सी बातें, जैसे यहाँ पे देखिए, एक ये .NET फ्रेमवर्क जो रहता है, राइट। अब इसके वर्जन में मत जाइए आप, लेकिन .NET फ्रेमवर्क जो रहता है डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक जरूरी रहता है इन सारी चीज़ों के लिए, हर एक चीज़ के लिए जरूरी है .NET फ्रेमवर्क। और ये अगर नहीं रहेगा कुछ कंप्यूटर्स में गलती से, तो प्लीज़ वो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, इस लिंक से आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, या सिर्फ गूगल पे जाइए और सर्च कर दीजिए .NET फ्रेमवर्क, फिनिश। आपको पहली लिंक मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड करके रख दीजिएगा, काफी जरूरी है। और यहाँ पे एक एनी डेस्क बोल के ऐप आता है डियर स्टूडेंट्स। एनी डेस्क मतलब समझते हो, रिमोट डेस्क, मतलब आपके अगर मान लीजिए लैपटॉप में वहां पे कोई प्रॉब्लम हुई है और मैं यहां बैठे बैठे आपके लैपटॉप की स्क्रीन देख सकता हूं। आई एम वेरी श्योर आप में से कई लोगों ने इसको यूज किया होगा, एनी डेस्क एप्लीकेशन। सो आपके लैपटॉप, मान लीजिए आप दुनिया में कहीं पे भी हो, उसके मान लीजिए उसमें कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे बैठे बैठे रिमोट में दूसरी जगह से कोई भी बंदा आपके लैपटॉप की स्क्रीन देख सकता है रिमोटली। इसलिए एनी डेस्क, यू कैन व्यू एनी डेस्क। एक पासवर्ड देना पड़ता है बस सामने वाले बंदे को, वो अगर आप यहाँ पे इंसर्ट कर दो तो उसकी स्क्रीन आपको यहाँ दिखना शुरू हो जाएगी। ऐसा एनी डेस्क का ऐप जो डियर स्टूडेंट्स, छोटी सी चीज़ है, एकदम छोटा सा ऐप है, 3-4 MB का, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, उसको डाउनलोड करके रखिए। अगर आपको कभी प्रॉब्लम आ जाए और इंस्टीट्यूट अगर मान लीजिए आपको सपोर्ट देने जाए, तो लास्ट मिनट पे ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मेरा एक वीडियो भी है, आप देखिएगा मेरे चैनल पे। हमारी एक स्टूडेंट गौरी, उसको 180 मार्क्स आए थे CSEET में, उसका इंटरव्यू मैंने लिया हुआ है, आप देखिएगा मेरे इस चैनल पे ही है। वहां पे उसने कहा है कि उसको एग्जाम के जस्ट 15 मिनट पहले उसका एप्लीकेशन ही चल नहीं रहा था। अब ऐसे लास्ट मिनट पे जब बच्चों चीजें आ जाती है तो थिंग्स बिकम रियली, मतलब आप बहुत ज्यादा क्या बोल जाते हो, डर जाओगे, है ना। वो ऑलरेडी एक तो एंजाइटी बहुत रहती है एग्जाम के दिन, और उसमें अगर ऐसी चीजें हो गई ना डियर स्टूडेंट्स, तो मतलब इतनी मेहनत पे पानी फेरने जैसा हो जाएगा। सो प्लीज़ इन छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपके पास रहे। इंस्टीट्यूट एक अच्छी चीज़ करती है, वो है मॉक कंडक्शन, राइट। पूरी मॉक एग्जाम जो है इंस्टीट्यूट लेती है। सो आपने प्लीज़ इंश्योर करना है कि आप सभी वो मॉक पेपर जरूर दें। मतलब इतनी छोटी सी बात है, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई समटाइम्स स्टूडेंट्स आर सो केयरलेस, वो मॉक पेपर भी नहीं देंगे।
आप मॉक पेपर दीजिए, प्रॉपरली मॉक पेपर दीजिए, उससे आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि पेपर कैसे रहने वाला है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करने वाला है। ये छोटी छोटी चीज़ों का डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान रखिएगा। वाइवा का पोर्शन जैसे मैंने क्लियर कर दिया, अब आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मॉक पेपर ज़रूर दीजिए ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाए। और स्पेसिफिक जो सिंपल से रूल्स थे, जैसे पिछली बार भी था कि सामने वेबकैम रहेगा, आप उसके सामने रहोगे, ऑफकोर्स कोई दूसरा दिखना नहीं चाहिए, राइट, छोटी सी बात है। आपके पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं चलेगा, वेबकैम जो उस लैपटॉप पे माइक है वही माइक, एक्सटर्नल कुछ पहनना नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा। तो दिव्य सज्जनों प्लीज़ जल्दी से लग जाइए पढ़ाई पे, अच्छे से पढ़ाई करिए, जोरदार पढ़ाई करिए। और जी हाँ, जैसे मैंने कहा था, एक छोटा सा एक सरप्राइज आपके लिए है, और वो ये कि मैं बहुत ही जल्द, जो मेरा सब्जेक्ट है मैं सीसेट में पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स, उस इकोनॉमिक्स का बच्चों एक महा रिविजन चार्ट लेके आने वाला। तो कई सारे बच्चों का डाउट था या इनफैक्ट रिक्वेस्ट था, जैसे CS फाउंडेशन, CA फाउंडेशन में हमेशा मेरे इकोनॉमिक्स के मैं चार्ट देता हूँ बच्चों को, कैसे क्विक चार्ट्स रहते हैं कि जिसको देख लो तो फटक से रिविजन हो जाए। तो CSEET के लिए भी जी हाँ बिल्कुल आपके एग्जाम के पहले पहले, तुरंत मत मांगिएगा, तुरंत मुझे फोन मत करिएगा, वो इन प्रोडक्शन है, इन प्रोसेस है, जैसे बन जाएंगे डोंट वरी, मैं इसी चैनल पे अपने उसका एक नोटिफिकेशन लेके आ जाऊंगा कि वो चार्ट बनकर रेडी है, उसको डाउनलोड करने की लिंक जो रहेगी डियर स्टूडेंट्स वो डेफिनेटली मैं यहीं पे आपको दे दूंगा। इसलिए जो भी नए स्टूडेंट्स है, प्लीज बी श्योर, इफ यू विश टू रिसीव सच मोर वैल्यूएबल information, if you wish to receive such latest updates, kindly ensure that you have subscribed to the channel so that you are connected with us, right? God bless you all. आपके सारे efforts जो है वो रंग लाए, वक्त आ गया है पढ़ाई करने का, जो दिन है, जो वक्त था जिसका आप इंतजार कर रहे थे, अब वो डेट भी आ गई है और क्लैरिफिकेशन भी आ गया कि वो ऑनलाइन मोड पे होगा। तो बच्चों प्लीज अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, और कुछ भी डाउट रहे सो बी श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दें, ताकि विल ट्राई टू गेट टू रीच टू यू एंड सॉल्व यू and help you solve those doubts, right? Please take care. God bless you. Bye-bye.